सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिटकॉइन को लेके एक नई अपडेट निकल के आ रही है। एक्चुअल में बिटकॉइन कंसेप्ट है क्या, बिटकॉइन सिटी एक पूरी की पूरी कंसेप्ट है क्या, बिटकॉइन सिटी में क्या हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, बिटकॉइन सिटी में क्या हम फ्यूचर में जा सकेंगे, बिटकॉइन सिटी ये पूरी की पूरी ये जो कंसेप्ट है मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उन तक ये बिटकॉइन सिटी की इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटकॉइन सिटी ये जो एक सिटी है वो फ्यूचर में बनने जा रही है। वो कहाँ पे बनने जा रही है, तो वो अल सल्वाडोर नामक कंट्री में बनने जा रही है। अल सल्वाडोर ये नाम आपको ज़्यादा जाना पहचाना नहीं होगा। अल सल्वाडोर ये जो कंट्री है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री के रूप में जानी जाती है, जिसकी लोकेशन ठीक यूएसए, मैक्सिको। आपको एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे आता है मैक्सिको, और मैक्सिको के ठीक नीचे यहाँ पे ये आता है अल सल्वाडोर। ये जो कंट्री आती है ये बहुत ही छोटी कंट्री में से एक मानी जाती है। और अल सल्वाडोर के बारे में आपको एक मेन बात आपको मैं बता देता हूँ कि अल सल्वाडोर ये जो कंट्री है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में दर्जा दिया था या फिर मान्यता दी थी। तो सैटरडे को ब्लॉकचेन नामक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इनके प्रेसिडेंट, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये घोषणा की कि वो आने वाले फ्यूचर में बिटकॉइन सिटी बनाने वाले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि ये वर्ल्ड की आगे जाके इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो सकती है। अभी ये जो सिटी है और ये जो फ़ोटो में आपको उनके प्रेसिडेंट दिख रहा है, इनको ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी कि उनको ये स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तो अगर हम उनकी लोकेशन देखें, अगर हम अल सल्वाडोर की लोकेशन देखें तो ठीक यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे मैक्सिको और मैक्सिको के नीचे उनकी लोकेशन आती है। तो और उनकी जो ज़्यादातर करेंसी या फिर उनको ज़्यादातर पैसा जो आता था वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता था अल सल्वाडोर तक, और उनको ये सब करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ता था। शायद इसी वजह से उन्होंने ये जो पूरे के पूरे स्टेप्स है वो उठाए। और ये जो उन्होंने घोषणा की है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी वजह से उनकी जो स्मॉलेस्ट इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्टर मिलेगा। तो ये जो सिटी बनने जा रही है, ये सिटी में क्या क्या रहेगा, ये सिटी कैसी रहेगी, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो सिटी है प्लाजा बिट शेप में होगी, सर्कल शेप में होगी बेसिकली। और वो जो सर्कल शेप होगा वो बिटकॉइन के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। और सबसे खास बात ये ये जो सिटी है उसकी वो ये रहेगी कि ये इस सिटी में रहने वाले सभी नागरिक जो है वो टैक्स फ्री रहेंगे। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ उन्होंने एक टैक्स की घोषणा की है, वो रहेगा वैल्यू एडेड टैक्स। इसके अलावा यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होगा, ना गेन टैक्स रहेगा, ना अदर कोई भी टैक्स रहेगा। उसके अलावा एक और बात बता देता हूँ कि ये जो सिटी ये बनाने वाले हैं, बिटकॉइन सिटी ये जो बनाने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने कोई टाइम लिमिट अभी तक फिक्स नहीं की है। नो टाइम पीरियड इन्होंने यहाँ पे बताया। तो अभी ये जो सिटी है उसको उसके बारे में उन्होंने और एक बात बताई थी कि ये जो है वो पूरी की पूरी ज़ीरो कार्बन इमिशन सिटी के रूप में उभरने वाले, यानी कि एनवायरनमेंट जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सिटी है इसमें पूरी के पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक गवर्नमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है वो पूरे के पूरे देने वाले हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स, मॉल्स, गार्डन, शोरूम सब रहने वाले हैं। अगर हम आगे जाके देखें तो ये जो पूरी की पूरी सिटी है जो एनर्जी कंज्यूम करेंगी वो पूरी की पूरी वो जो थर्मल तरीके से बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे दो वॉल्केनो, एक चांकागुआ वॉल्केनो और एक टेकप्पा वॉल्केनो, यहाँ पे सॉरी मेरे से ये हुआ था। यहाँ पे ये जो है टेकप्पा वॉल्केनो, तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा अल सल्वाडोर के पास ये रहा गल्फ ऑफ वानेसिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है चांकागुआ वोल्केनो और टेकप्पा वोल्केनो। तो यहाँ से वो पूरी की पूरी जियोथर्मल एनर्जी बनाने वाले और इस सिटी को प्रोवाइड करने वाले। तो अभी मैं सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि इतना बड़ा खर्चा वो गवर्नमेंट कैसे उठाएगी। तो वो गवर्नमेंट ये सब खर्चा जो है वो बिटकॉइन के बॉन्ड्स के रूप में उठाने वाले, यानी ये जो गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन बॉन्ड्स प्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें दुनिया का कोई भी बंदा या फिर बंदी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूँ कि ये जो बॉन्ड्स बनने वाले हैं पूरे के उनकी जो कीमत है लगभग 1 बिलियन के आसपास रहने वाले, जिसमें से हाफ वो यानी कि $500 मिलियन जो है वो
इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाले हैं, और अदर जो 500 बिलियंस बॉन्ड्स रहेंगे वो बिटकॉइन खरीदने में वो लगाने वाले हैं। और ये जो बॉन्ड्स रहेंगे उसका उनका जो लॉकअप पीरियड रहेगा वो 5 ईयर्स का रहेगा, और फिक्स वो इस पे 6.5% देंगे, ऐसी जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है। और ये जो 5 ईयर्स का लॉकअप पीरियड है, इसके बाद अगर उन्होंने और एक कमिटमेंट की है कि इसके बाद वो एक्स्ट्रा कूपन्स, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बोनस रहता है वो भी वो उनको देंगे। अभी यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया है। सेकंड बात, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन को ऑफिशियली कौन सा भी सपोर्ट नहीं करती। अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें गवर्नमेंट से कोई भी मदद नहीं मिलेगी, ये आप जान लीजिए। इसलिए अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट का राय ज़रूर लें, उसको मिले और बाद में इन्वेस्ट करें। थर्ड बात, ये जो सिटी पूरी बनने जा रही है, मैंने जैसे कहा कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है अभी तक ये काल्पनिक है। ये फ्यूचर में आएगा या फिर नहीं आएगा इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। सो अगर इसमें इसकी कोई फ्यूचर में अपडेट आती है, क्या ये सच में होने वाला है, और इन्होंने ये जो सिटी बनाने वाले हैं इन्होंने एक कंसिडरेशन फिक्स कर लिया है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है अभी यहाँ से वो फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। और अगर हम रियल में देखें तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। सो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर इसकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या, बिटकॉइन कैसे बनता है, क्या हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।